कि एक गांव में दो भाई रहते थे। ये पद्म पुराण की कथा है। और जब दो भाई रहते थे तो उनमें जो छोटा भाई था वो बड़ा ड्यूटी था, भगवान का भक्त था, कोई बात ना करें। अब जब वो भगवान का भक्त था और उसका बड़ा भाई बड़ा नास्तिक था, वो भगवान से दूर रहता था। वो बेचारा गुरुजी के पास आश्रम में जाया करे और गुरुजी का सत्संग सुना करे। एक दिन वो बोला, माँ मेरा मन करता है मैं अपने गुरुजी को बुला करके अपने घर में कथा करवाऊं, और कथा ना हो पाए तो एक दिन का सत्संग तो कम से कम हो ही जाए। माँ कहने लगी, बेटा ये जो तेरा बड़ा भाई है ना, हाँ ये किसी साधु को नहीं मानता, किसी भगवान को नहीं मानता, अपने भैया से पूछ लो नहीं तो तुम्हें झगड़ा हो जाएगा। ध्यान देना मेरे भक्तों। अब उसने बड़े भैया से कहा, भैया गुरुजी को घर में बुला करके मैं सत्संग करवाना चाहता हूं। बड़ा दुष्ट है। बोला मैं किसी गुरुजी ब्रिजी को नहीं मानता, मैं कोई बाबा बाबा को नहीं मानता, मेरे घर में कोई साधु आ ना जाए। छोटे भैया ने पैर पकड़ ली, भैया सिर्फ एक दिन का सत्संग हो जाने दो। थोड़ा समझ में आया। बोले अच्छा ऐसा है, तेरे गुरुजी आए उससे पहले मुझे बता देना, मैं किसी साधु का मुंह देखना नहीं चाहता हूं। मैं अपने बेडरूम में चला जाऊंगा, कमरे में चला जाऊंगा, अंदर से दरवाजा बंद कर लूंगा, और तेरा जब सत्संग हो जाए तो बताना, मैं बाहर आ जाऊंगा। बोले ठीक है भैया। अब सत्संग का समय आया, जान दो। और जब सत्संग का समय आया तो गुरुजी सत्संग करने के लिए आए। और जब गुरुजी सत्संग करने के लिए आए, सत्संग शुरू हो गया। ये बड़ा वाला भाई कमरे के अंदर चला गया। देखो बातें मत करो, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। जब ये बड़ा भाई कमरे के अंदर चला गया, इसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। गुरुजी बाहर सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग जैसे ही पूरा भयो तो गुरुजी तो जानते थे ये दो भाई। सो गुरुजी बोले, भैया बेटा ये बताओ तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, वो सत्संग में क्यों नहीं आया? बोले गुरुजी चुप चुप चुप, झगड़ा हो जाएगा। बोले इस कमरे के अंदर बंद है। वो इशारा किया, इस कमरे के अंदर बंद है। बड़ा नास्तिक है। वो कहता मैं किसी बाबा का मुंह नहीं देखना चाहता, मैं कोई कथा पता नहीं सुनना चाहता। तो गुरुजी बोले उससे तो मिलना बहुत जरूरी है। सो उसने चुपके से इशारा किया, गुरुजी गुरुजी वो इस कमरे में है, अंदर है, कमरे में है। सो गुरुजी अंदर दरवाजा बजाया। गुरुजी ने बोले बेटा दरवाजा खोलो। बोले नहीं खोलूंगा, मैं किसी बाबा का मुंह नहीं देखना चाहता। बोले दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। अब गुरुजी ने ज्यादा दरवाजा बजाया तो इसने सोचा गुरुजी कहीं दरवाजा ना तोड़ दे, झट दरवाजे को खोल दियो। अब बाहर आयो। गुरुजी बोले तुम सत्संग में नहीं बैठे? बोले मैं किसी भगवान को नहीं मानता, किसी बाबा बाबा को नहीं मानता, किसी गुरुजी को नहीं मानता, जाओ मेरे घर से। गुरुजी बोले अच्छा किसी को मत मानो, एक बार बोलो कृष्ण। बोले नहीं बोलूंगा। देखो बड़ा चालाक है। बोले बोल कृष्ण। बोले नहीं बोलूंगा। अब गुरुजी चालाक है। सो गुरुजी बोले क्या नहीं बोलेगा? ये गुरुजी का भी बाप निकला। बोले जो तुम बोल रहे हो वो नहीं बोलूंगा। कृष्ण फिर भी नहीं बोला। इसने ये नहीं कहा कि कृष्ण नहीं बोलूंगा, गुरुजी का भी बाप निकला। अरे क्या नहीं बोलेगा? बोले जो तुम बोल रहे हो वो नहीं बोलूंगा। कृष्ण का नाम नहीं आने दिया। नहीं बोलेगा? बोले नहीं बोलूंगा। सो गुरुजी ने हाथ पकड़ा ऐसे और गुरुजी हाथ को ऐंठने लगे, टेम्पर चढ़ाने लगे। बोल कृष्ण। बोले नहीं बोलूंगा। बोले बोल कृष्ण। बोले नहीं बोलूंगा। बोले बोल कृष्ण। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले क्या नहीं बोलेगा? दुष्ट ने नहीं कहा कि कृष्ण नहीं बोलूंगा, उसने कहा जो तुम करे वो नहीं बोलूंगा। कृष्ण नहीं आने दिया। देखो गुरुजी चढ़ाते रहे, हाथ टूटने को आया। बोले बोल कृष्ण नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। सो बोला कृष्ण छोड़ मेरा पीछा। एक बार कृष्ण बोल दिया, गुरुजी ने हाथ छोड़ दिया। गुरुजी का अपना काम हो गया। अब गुरुजी ने हाथ छोड़ दिया, गुरुजी का अपना काम हो गया। गुरुजी अपने आश्रम के लिए चले गए। अगले दिन ये बड़ा वाला जो सत्संग नहीं सुनता था, जिसने एक बार कृष्ण बोला था, ये बाजार करने गया, बाजार में गया। परमात्मा की कृपा भाई इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। ध्यान देना मैं भक्तों, जब ये मर गया तो भगवान के यहाँ इसकी पेशी हुई। भगवान के पार्षद इसको लेकर के खड़े। भगवान बोले इसके नाम जाप वाला रजिस्टर निकालो, इसने कोई भजन किया है?
सो सारा रजिस्टर पलट दिया उसने। एक दिन कृष्ण नहीं बोला कभी। बोले प्रभु भजन की तो बात क्या है, इसने एक दिन भी अपने मुंह से कृष्ण नहीं बोला है। भगवान बोले देखो कभी बोला हो। अब उसको पलटते रही, पलटते रही। और 201 रुपया हमारे भूरे भगत जी और एक टीन चंबल है ना, चंबल का एक टीन घी, वनस्पति घी और 201 रुपया ये भागवत में भेंट कर रहे हैं। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके हाथों में इतना धन देते रहे जो धर्म क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते रहे। भैया अब भगवान बोले कि कहीं भी देख लो, एक बार भी कृष्ण बोला हो, देखो एक बार। सारा रजिस्टर पलट दिया, कल तक पलट लिया। बोले गुरुजी कल तक तो प्रभु बोला ही नहीं है इसने। बोले देखो मरने से पहले कुछ बोला हो तो जट लास्ट वाले प्रश्न पर पहुंचे। बोले बोला तो है लेकिन साधु के जबरदस्ती करने पर बोला है। एक बार बोला है, पूरी जिंदगी में साधु के जबरदस्ती कहने पर एक बार कृष्ण बोला है। अब भगवान चिंता में पड़ गए। ध्यान देना, बड़े काम की कथा ये पद्म पुराण की कथा है सज्जनों। अब गुरुजी चिंता में पड़ गए। बोले सारी जिंदगी इसने कभी नाम नहीं बोला और एक बार कृष्ण बोला है जबरदस्ती करने पर। अब इसको फल क्या दिया जाए? हमारे यहाँ 2 तरह के फल हुआ करते हैं, जो पाप करे वो नरक में जाए, पुण्य करे वो स्वर्ग में जाए। लेकिन एक बार जय श्री कृष्ण बोला वो कहां जाए ये हमें नहीं मालूम। भगवान भी चक्कर में पड़ गए। देखो यहाँ तो दुनिया वाले को चक्कर में डाल दिया और वहां भगवान चक्कर में डाल दिए। अब भगवान बड़े चिंता में। भगवान विचार करने लगे, एक बार कृष्ण बोले वो कहां जाए? अरे जो पाप करता है उसको हम नरक में डाल देते हैं, पुण्य करता है वो स्वर्ग में डाल देते हैं, और जो एक बार कृष्ण बोले उसको कहां भेजे ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान चक्कर में पड़ गए। जब भगवान चक्कर में पड़े, अब मन में विचार किया, यमराज का काम है। यमराज विचार करने लगे करें क्या। अच्छा नारद को बुलाया। बोले नारद इधर आओ। नारद बड़े नारायण नारायण गाते। अब एक बार नाम बोलने का, एक बार भगवान के नाम लेने का क्या फल होता है ये नारद बताएंगे। सो यमराज ने नारद को बुलाया। नारद आओ, एक बात बताओ नारद, जो पाप करे वो नरक में जाए, पुण्य करे वो स्वर्ग में जाए, जो एक बार कृष्ण बोले वो कहां जाए ये तुम बताओ। नारद बोले हम तो लेते हैं, वैसे ही मालूम हमें भी नहीं कौन कहां जाएगा, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। नारद ने भी फंसा दिया। भैया दोनों फंस गए चक्कर में। अब देखो यहाँ के आदमी ने नचाओ और वहां जाके भगवान ने नचा रहा। अब नारद चिंता में पड़ गए। इससे का अच्छा ऐसा कर भाई, ओए ऐसा कर, चल हमारे साथ अब ब्रह्मा जी के पास चलेंगे। ब्रह्मा जी से पूछेंगे एक बार कृष्ण बोलने का क्या पुण्य है। अब देखो बड़ा अकड़ू है, बड़ा अकड़ू। बोला मैं क्यों जाऊं? देखो वहां भी अकड़ रहा है। मैं क्यों जाऊं, मार के तो तुम मुझे यहाँ ले आई। अब तुम्हारा टेंशन है कहां भेजोगे। मैं नहीं जाने वाला, कहीं पैदल नहीं चलने वाला। हजारियों जन से मार के मुझे ले आए यहाँ, अब ये तुम्हारा टेंशन है, मैं पैदल चलने वाला। यमराज चिंता में पड़ के, दुष्ट जाएगा नहीं। यमराज बोले अच्छा पालकी में चलोगे? हाँ। बोले पालकी में बैठ के चलूंगा। देखो यमराज ने पालकी मंगाई, आगे यमराज और पीछे नारद और ऊपर ये दुष्ट बैठा है। देखो ऊपर बैठ गया। अब पालकी में लेके जा रहे हैं, माई बाप ध्यान रखना। अब जब पालकी में बैठा के ले जा रहे हैं तो पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा जिसकी पालकी में नारद और यमराज लग रहे हो उसके ऊपर कोई बैठा तो निश्चित ही भगवान का बड़ा भक्त होगा। सो ब्रह्मा जी उठे प्रणाम करने को। सो नारद यमराज बोले अरे रुको रुको प्रभु क्या कर रहे हो? बोले कौन है इसमें? बोले इसमें हमारी टेंशन बैठी है और कोई नहीं, इसमें कोई पुण्यात्मा नहीं है, इसमें तो दुष्ट बैठा है। अच्छा देखो इस दुष्ट ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, साधु के कहने पर जबरदस्ती करने पर एक बार जय श्री कृष्ण बोला है। अब जो पाप करे वो नरक में जाए, पुण्य करे वो स्वर्ग में जाए, जो एक बार कृष्ण बोले वो कहां जाए? वो ब्रह्मा जी आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले जय 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 जय, बस मुझे नहीं मालूम कहां जाएगा, ये मुझे भी नहीं मालूम है, ये तुम जानो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी से यमराज नारद बोले अच्छा ऐसा करो तुम भी लगो पालकी में। अब पीछे यमराज, आगे ब्रह्मा और नारद, और ऊपर ये दुष्ट बैठा है, ये रंजीत के नगला वाला बैठा है, ऊपर बैठा है सज्जन। देखो ऊपर बैठा है। अब ऊपर बैठ के जा रहा है। अब बोले अब क्या करें?
बोले ऐसा है, शिव जी के पास चलो, शिव जी बताएंगे एक बार कृष्ण बोलने का, एक बार नाम बोलने का क्या पुण्य मिलता है, क्या फल होता है। अब जैसे ही शिव जी के पास कैलाश पर गए तो शंकर भगवान ने देखा, आज मैं देख रहा हूं पालकी में नारद, ब्रह्मा और यमराज लगे हुए, इसमें कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा होगा, आज तो मेरे हो भाग्य पुण्यात्मा मेरे यहाँ कोई आ गया। तो शंकर जी उठे प्रणाम करने को, तब तक ब्रह्मा जी बोले शंकर जी क्या कर रहे हो? बोले इसमें कोई पुण्यात्मा बैठी है। बोले पुण्यात्मा कोई नहीं, हम तीनों की टेंशन बैठी है, इसमें कोई पुण्यात्मा नहीं है, कहां जा रहे हो? एक बात बताओ, शंकर से कहा, बोले जो पाप करे वो नरक में जाए, पुण्य करे वो स्वर्ग में जाए, जो एक बार जय श्री कृष्ण बोला वो कहां जाए, ये आप बताओ। शिव जी बोले बस राम 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 राम, ये मुझे भी नहीं मालूम है कहां जाए। शंकर जी ने मना कर दिया, बोले हम तो लेते हैं नाम, पर मालूम हमें नहीं इसका फल क्या होता है, ये हमें नहीं मालूम। ब्रह्मा जी बोले तो क्या देख रहे हो, तुम भी लगो पालकी में। अब देखो यमराज, नारद और पीछे ब्रह्मा जी और शंकर, और उसके ऊपर दुष्ट बैठा है, तो कंधे पे बैठ के जा रहा है भगवान के। ध्यान देना बड़े काम की बात है। अब बोले अब क्या करें? बोले अब तो एक ही आदमी बचा है। कौन? बोले विष्णु जी। अब विष्णु जी के पास चलो, वो बताएंगे एक बार कृष्ण बोलने का क्या पुण्य होता है। अब जब वो लेके जा रहे थे तो हिल रहे थे, ये दुष्ट कह रहा है देवताओं हिलो मत, मुझे परेशानी हो रही है, आराम आराम से चलो, हिल ना जाओ, बड़ा अकड़ गए, आराम आराम चलो। सो बेचारे आराम आराम चल रहे, दुष्ट ऊपर बैठा है। अब जैसे ही देखो बात तो अब काम की है, जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी खड़े हुए, और विष्णु जी जब खड़े हुए तो कहा विष्णु जी खड़े मत हो, इसमें हम सबकी टेंशन बैठी है, कोई पुण्यात्मा नहीं है। विष्णु जी बोले अच्छा ये बता बात क्या है? बोले बात ये है कि सारी जिंदगी इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, और साधु के जबरदस्ती कहने पर एक बार जय श्री कृष्ण बोला है। अब हम तो ये जानते हैं जो पाप करे वो नरक में जाए, पुण्य करे वो स्वर्ग में जाए, जो एक बार जय श्री कृष्ण बोले वो कहां जाए, वो तुम बताओ। आहा, विष्णु जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मूर्खो बड़ी प्यारी बात कही। देखो जो सारी जिंदगी भजन करता है, जय श्री कृष्ण बोलता है, वो यमराज, शिवजी, ब्रह्मा और नारद के कंधे पे आ गया, और एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का यही फल होता है कि चारों के कंधों पर बैठ करके वैकुंठ को जाता है, मेरे धाम आ गया। देखो एक बार कृष्ण बोलने का ये पुण्य होता है, और जो मेरे धाम आ जाता है मैं उसको वापस जाने नहीं देता। अरे तुम्हारी आंखें फूटी हुई हैं, यही तो होता है एक बार कृष्ण बोलने का, कि तुम चारों इसने अपने नीचे लगा लिए। देखो एक बार कृष्ण बोलने का यही पुण्य होता है।